हेलो मित्रों। YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक में आप लोगों के सामने एजुकेशन कंसेप्ट, डिफिनेशन एंड स्कोप लेके आया हूं। शिक्षा क्या है, शिक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हो, शिक्षा की परिभाषा क्या होती है और शिक्षा का क्षेत्र कौन कौन से है। तो मैं स्वयं मिस्टर अभिषेक यादव, केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, आज मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताऊंगा कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन की डिफिनेशन क्या होती है, उसके क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि क्या है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, यानी शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या होता है, सीख के सिखाना, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षा होती है, वो कहीं भी होती है। हम कहीं भी अपने जीवन में कोई चीज अगर सीख के कहीं पे अगर अप्लाई करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, तो वही क्या हो गई, एक तरह से शिक्षा होती है। आप सभी लोग जानते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तब से उसका एजुकेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ ना कुछ बच्चा सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है। वहां से जो कुछ भी सीखता है वह कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड होता है। वो बच्चा अपने जीवन में जीवन और जो कुछ भी सीखता है वो अपने जीवन शैली से रिलेटेड सीखता है, उसमें उसका वही जो है, वहां पे जो भी उसको मिलता है वो उस तरह से अपना वो ग्रहण करता है। आज हम देखते हैं एजुकेशन है क्या। एजुकेशन क्या है, शिक्षा शब्द, जो एजुकेशन है, शिक्षा शब्द है, वह संस्कृत शब्द, संस्कृत का नाम आपने सुना होगा कि संस्कृत शब्द के शीच धातु, यानी ये जो संस्कृत शब्द का जो शीश धातु है उससे लिया गया, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होती है, जिसका मतलब होता है सीखना अथवा सिखाना, सीखना अथवा सिखाना, उसको बोलते हैं एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा का संबंध, शिक्षा का संबंध व्यक्ति के सौंदर्य, सांस्कृतिक, नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यवसायिक विकास से है। जैसे जैसे व्यक्ति में शिक्षा का गुण और गुण प्राप्त होता है, जैसे जैसे उसके गुण एजुकेशन में आते हैं, वैसे वैसे उसकी व्यक्ति की सौंदर्यता बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो व्यवहार उसका कुछ और अलग होता है, क्योंकि जैसे वही बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उसके अंदर जो है हर एक चीज, हर एक वैल्यू, उसके चेंजेस आएंगे, उसके व्यक्तित्व चेंजेस आएंगे, उसकी सौंदर्यता बढ़ेगी, वह जो अलग अलग वे में वह दिखेगा। ये सारा चीज किसके वजह से होता है, ये एजुकेशन के जरिए होता है, एजुकेशन के द्वारा। जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हमारा जो है उस हिसाब से जो हमारा जो अधिगम क्या होता है वो प्रभावित होता है और शिक्षा प्रभावित होती है। और शिक्षा जो होती है हमारे कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से हमारे अनुभव से, अनुभव से क्या होता है, उसमें ग्रोथ करता है, उसमें परिवर्तन दिखते हैं, कहीं ना कहीं हम वहां से सीखते हैं, तो उसके जरिए उससे क्या होता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसकी संस्कृति का विकास होगा। भाई उसमें क्या, हर एक लोगों का कल्चर अलग अलग होता है, उस चीज को जानना, उसके बारे में जानना। जैसे हम बात करें तो गुजरात में बात करें तो गुजरात में गरबा बहुत प्रसिद्ध है। तो गरबा जो है एक तरह से वो क्या हो गया, कल्चरल एक्टिविटी जो है, तो उसको हम जागरूक हों, उसके पता। ऐसे हर राज्यों का अलग अलग जो है कुछ संस्कृति होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उनके खान पीन, रहन सहन, हर एक चीज में बदलाव होता है। कल्चर, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास, ये सारा जो है व्यवसायिक विकास एजुकेशन के जरिए होता रहता है, और उसमें जो है परिवर्तन होते रहते हैं। अगला हम देखते हैं, हम देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा देख लेते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो जी क्या कहते हैं, शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो है, जो एजुकेशन है, जब बच्चा जन्म हुआ जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक क्या करेगा, वह कुछ न कुछ, कुछ न कुछ सीखता रहेगा, कुछ न कुछ सीखता रहेगा, कुछ न कुछ वो अचीव करता रहेगा। इसलिए इसको कहा गया है कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त नहीं होती है। बच्चा कहीं भी है, किसी भी वातावरण में है, वह कहीं ना कहीं से सीखता रहेगा। फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल जी क्या कहते हैं, फ्रोबेल जी कहते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। जो अंतः शक्तियों को बाहर लाने का काम क्या कौन करता है, वो एजुकेशन करता है। किसका कथन है, या फ्रोबल के अनुसार है। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं भाई अंतः शक्तियों को बाहर लाने का काम कौन करता है, तो आपको उसमें दे दिया क्रो एंड क्रो, फ्रोबेल, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो ये अगर आपने पढ़े रहे, लिखे हैं, तो आपको पता रहेगा कि अंतः शक्तियों को बाहर लाने का काम कौन करता है, फ्रोबेल जी का कथन है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार,
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जो अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना यानी बाहर निकालना, बाहर अगर निकाल रहे हो तो वही क्या हो गई, वही शिक्षा है। शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता और राष्ट्र कल की कुंजी कहा जाता है। यह किसके अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 में कहा गया कि शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता और राष्ट्रीय कल की कुंजी भी माना जाता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा का तात्पर्य यह है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा का तात्पर्य, एजुकेशन का तात्पर्य यही है कि मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में सर्वांगीण विकास करने और सर्वोत्कृष्ट बनाने में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं एजुकेशन। ऐसा किसका कहना है? इसको कहना है हमारे महात्मा गांधी जी। अब हम बात करते हैं कि जो महात्मा गांधी कहते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास क्या क्या हो सकता है कि बच्चे के अंदर जो है व्यक्तिगत रूप से जो सर्वांगीण विकास होगा, सर्वांगीण विकास को हम चौमुखी विकास भी कहते हैं। तो चौमुखी बार बार हमारे प्रश्न में आता है, लोग चौमुखी 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 चौमुखी, भैया चौमुखी है क्या? तो चौमुखी का मतलब सारा डेवलपमेंट, बच्चे का सारा यानी सारा का मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल का मतलब क्या है? शारीरिक विकास। मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी इंटेलेक्चुअल विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, असेंटिक डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, रिलीजियन डेवलपमेंट। ये सारा चीज जब विकास होता है उसको बोलते हैं चौमुखी विकास। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि ये जो है चौमुखी विकास बच्चे का होता है। तो चौमुखी विकास में इन सारे चीज को हम इंक्लूड करते हैं। आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की प्रकृति क्या है। शिक्षा की प्रकृति क्या है? प्रकृति से आप क्या समझते हो? नेचर ऑफ एजुकेशन, पहला था एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा जो होती है यह जो है लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। यह जल्दी समाप्त नहीं होती है, यह चलती रहती है, चलती रहती है। यानी लाइफ लॉन्ग का मतलब है कि बच्चा जन्म लिया, जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक क्या करेगा? कुछ न कुछ वो क्या करेगा? सीखता रहेगा। तो इसलिए कहा गया एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इंडिविजुअल सॉरी एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। शिक्षा विकास से व्यक्तिगत के साथ साथ समाज का भी विकास होता है। समाज में जैसे आप जिस समाज में रह रहे हो तो उसमें शिक्षा का भी विकास होगा। जैसे व्यक्तिगत तो होगा, व्यक्तिगत से साथ साथ समाज को भी, सोसाइटी को भी आप जो शिक्षित कर सकते हैं। एजुकेशन इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। शिक्षा के जरिए हम अपने व्यवहार को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। किसके द्वारा? यह शिक्षा के द्वारा हम अपने व्यवहार में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। एजुकेशन इज ट्रेनिंग। शिक्षा के आज शिक्षा एक प्रशिक्षण भी कहा जाता है। शिक्षक के द्वारा शिक्षा एक प्रशिक्षण का भाग है। प्रशिक्षण का भाग इसलिए है कि हम कहीं अपने जीवन में हर औपचारिक तरीके से हो चाहे अनौपचारिक तरीके से हो, कहीं ना कहीं हम हर जगह कहीं ना कहीं हम सीखते रहते हैं। एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल एवं डायरेक्शन। शिक्षा जो होती है, शिक्षा जो है निर्देशन तो देती है, साथ साथ डायरेक्शन बताने का भी काम करती है। तो शिक्षा एक तरह से क्या है? इंस्ट्रक्शन तो है, साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो एजुकेशन इन इन्फ्लुएंस। शिक्षा जो है क्या करती है? हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन शैली में क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस क्या करना यानी उसको बढ़ाने का काम करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है। तो अगला देखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो देखते हैं एजुकेशनल फिलोसॉफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन ऑफ एजुकेशन, इन्वायरमेंटल ऑफ एजुकेशन। यह जहां ये सारे क्षेत्रों में जो है शिक्षा का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हम अध्ययन कर सकते हैं और कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। सभी को थैंक यू सो मच।